चलो ठीक है, आपको निकालना है ये वाला पेपर आज की पढ़ाई के लिए। कौन सा पेपर? कोड ए के पेपर है, एनुअल पैटर्न का, बीबीए का, पार्ट 3 वाला। ओल्ड कोर्स का। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ क्या? डिबेंचर्स। पेपर कोड एजे का 1C हमने कर लिया था। अब इसमें देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हो सकते हैं और हमें करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, मनोज लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 8 पर शेयर, जिसका कॉल्ड अप हुआ था, विच वेयर ऑलरेडी इशूड एट डिस्काउंट। तो ये है फर्स्ट चैप्टर का, इसको आप होमवर्क मार्क करो। घर पे बैठ के आराम से क्या करने का, इसको सॉल्व करने का, डाउट आए तो पूछने का। वैसे जितना जरूरी है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने वैसे भी करवा दिया आपको। वीएम लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 4000 शेयर्स। ये भी शेयर्स का है, फर्स्ट यूनिट का है। सेम क्वेश्चन है, वही है। अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल के कितने रुपए? 2 रुपए। इसकी एंट्रिया करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन आए थे 6000 के, प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ, बहुत क्वेश्चन अपन ऐसे कर चुके हैं। सी क्वेश्चन है, मोहन कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। ये भी फर्स्ट यूनिट का है। आप अगर बैठ के इसको सॉल्व करो ना तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें नया। फिर डी क्वेश्चन है इसका, राम लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। ये फोर्थ सेम का है। पेज नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, आपको इसके पेज नंबर 3 पे आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या? ई। पेपर कोड है ए के। डेट डालो आज की। आज की डेट क्या है? 5 जनवरी 2021। पेपर कोड है ए के, एनुअल पैटर्न का, थर्ड ईयर का। क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD E वाला करेंगे आज हम। चलो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और करेंगे। मोतीलाल कंपनी ने इशू किए ₹1,00,000 के 8% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच। अब सुनो, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में। डिबेंचर 1,000 का एक है, 1,000 का एक है। ऐसे कितने रुपए के डिबेंचर इशू किए? 1,00,000 रुपए के। मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 100। सो ही डिबेंचर कितना का एक डिबेंचर है? 1,000 रुपए। On 1st Jan 13, the debenture were issued at a premium of 5% and amount was payable as follow: 20% application पे, 30% 5% प्रीमियम इंक्लूड करके, और बैलेंस ऑन क्या? कॉल। इसमें आपको पास करनी है क्या? जर्नल एंट्री। वो भी कहां तक? सिर्फ अलॉटमेंट तक। चलो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए के डिबेंचर हमने इशू किए। एक एक डिबेंचर 1,000 का था, मतलब 100 नंबर ऑफ डिबेंचर इशू हुए हैं। एप्लीकेशन पे कितने पैसे लेने हैं हमें? 8% डिबेंचर है, 5% का क्या है? प्रीमियम है, 20% एप्लीकेशन पे लेने हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, 1,000 का एक डिबेंचर है, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 1,000 का 20% होता है 200 रुपए एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30%, इंक्लूडिंग 5% क्या? प्रीमियम। तो 1,000 का कितना परसेंट? 30%, मतलब कितना? रुपीस 300। 300 में इंक्लूडिंग प्रीमियम है। फेस वैल्यू
300 प्लस प्रीमियम, प्रीमियम भी लेंगे, कितना परसेंट रे? 5%, 50 रुपए। और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, मतलब ये हो जाएगा 30% और 5, यहाँ 35 करना पड़ेगा और यहाँ 350 करना पड़ेगा। इसमें 300 रुपए की फेस वैल्यू और प्रीमियम है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1000 का 20 और 30 50 हो गया, बचा हुआ 50%, 5% ज्यादा ही लेना, मतलब 500 रुपए। तो भाई 200 रुपए अप्लीकेशन पे, 300 रुपए अलॉटमेंट पे, 50 रुपए प्लस प्रीमियम लेना है और बचा हुआ 500 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। हमें पूछा गया था इसकी क्या पास करो, जर्नल एंट्रीज। आओ फिर जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। बोलो एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री बताओ, बोलो रे बाबा फटाफट। बैंक अकाउंट को डेबिट, कितना पैसा आएगा? 100 अब डिबेंचर पे 100 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 10,000। बैंक को डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट, 10,000 रुपया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दो, कितना परसेंट डिबेंचर है? 8% डिबेंचर में एंट्री पास होगी। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अच्छा सॉरी, 200 के हिसाब से कितना? 20,000। सही है, 200 रुपए, मैंने 100 लिया था। डिबेंचर एप्लीकेशन को फिर डेबिट करेंगे 20 से और 8% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, 20,000 रुपए, और इसको नाम देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, या कैपिटलाइज लिखा तो भी चलता, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। फिर भाई प्रीमियम है, अलॉटमेंट ड्यू करो, एंट्री पास करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया रे? 100 डिबेंचर पे, अलॉटमेंट पे कितना रुपया मांगना है? 350, 35,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट में 300 ही जाएंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 300 मतलब 30,000, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 100 का ऊपर का जाएगा 50 रुपया, मतलब 5,000। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, एक काड़ी का फर्क नहीं है शेयर में और किसमें? डिबेंचर। फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, क्या एंट्री पास करेंगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा? मांगा था 35, तो आएगा कितना? 35 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 35,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और हो गया, इतना ही करना था। फर्स्ट कॉल की एंट्री करने के लिए बोला नहीं था, 4 मार्क का क्वेश्चन था और क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला था पास द जर्नल एंट्री अप टू क्या? अलॉटमेंट। तो इसके आगे नहीं पास की तो भी चलेगा, जरूरत नहीं। क्या बोला? काय को कर दो? रिडीम है ही नहीं ना। हाँ पढ़ा था ना पहले, एप्लीकेशन आने का तो पढ़, रिडीम का तो बाद में पढ़ेंगे। शेयर का रिडम्पशन पढ़ा ना,
तो डिबेंचर का भी रिडम्पशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो आज ही खा जाना है, सब सब्जेक्ट खत्म करना है। और बाबा कल का दिन मैं बोल रहा हूँ, कल पेमेंट आएगा तो पढ़ेगा, नहीं तो वो खत्म। कल से आना नहीं, मैच नहीं आता। चल हो गया क्या एंट्री लिखना सबका? हसमत हसमत पगले फेल हो जाएगा। व्हाट्सअप डाल तो बेचता। हो गया क्या? जेरोक्स छापो ना फिर फटाफट। इतना अच्छा प्रिंटेड व्यू मिल रहा तुम लोगों को। चलो बाबा पुढे चला बरं। इसी पेपर कोड में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिप्ला लिमिटेड, ये शेयर्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। एक्सप्लेन ब्रीफली द इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट क्या? प्रीमियम। फोकट के 4 मार्क है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बिल्कुल बिंदास्त होके क्या करने का, इसको अटेम्प्ट करने का। जितनी नॉमिनल वैल्यू है उसी पे इशू किया तो क्या बोला जाता है? पार। अगर उससे कम में इशू किया तो क्या बोला जाता है? डिस्काउंट। और ज्यादा पे इशू किया तो प्रीमियम। 4 लाइन भी लिखी तो भी कितने मार्क्स मिलते? चल जाता। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपके पार्ट का हिस्सा नहीं है। इस पेपर में और ज्यादा कोई क्वेश्चन इस पे आए नहीं है। ये हो गया पेपर कोड ए के खत्म। अगले पेपर कोड पे चलते। ए के बाद अगला पेपर कोड है ए क्यू। ये पेपर कोड ए क्यू, ये पेपर कोड भी आपका आ रहा है कौन से पैटर्न से? एनुअल पैटर्न से। है क्या आपके इसमें पेपर कोड ए क्यू? आपके पास है ही नहीं क्या? तो रहने दो, फिर इसको रहने दो। पहले प्रिंट ए एल है सीधा। अच्छा के बाद एल आता है ना? ए एल है ना अपने पास? ए एल निकालो। आ जाओ पेपर कोड ए एल पे आ जाओ, कोई बात नहीं। ए शेयर्स ऑफ ₹10 वॉज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1, ₹2 रिसीव्ड। इट वॉज फॉरफिटेड एंड री इशूड। फॉरफीचर का है, कर लेना, नहीं आया तो बताना। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी आपके काम का नहीं है, इस यूनिट का नहीं है। ये है डी। पेपर कोड फिर से बता रहा हूं, पेपर कोड आएगा कौन सा? ए एल। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2, क्वेश्चन 1 का डी। आरएस लिमिटेड ने इशू किए 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। पेएबल ₹15 अप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 35 डिस्काउंट के साथ, ₹25 फर्स्ट कॉल पे और ₹20 फाइनल कॉल पे। अप्लीकेशन आए हमारे लिए पास 6,000 डिबेंचर के। ध्यान से देखना, इशू तो कितने डिबेंचर किए हमने? 10,000, पर उतने कस्टमर मिले नहीं। लोगों ने कितने डिबेंचर मांगे हैं? 6,000, तो देंगे भी कितने? 6,000। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अमाउंट वेयर पेड ऑन 700 डिबेंचर। बाप रे, कुछ भानगड़ है इसमें। नॉट पेड है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। किस पे? 700 डिबेंचर पे। ऑल अदर अमाउंट ड्यूली रिसीव। प्रिपेयर कौन सा अकाउंट? डिबेंचर अकाउंट। यहां क्या बनाना है अपने को? डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। क्या पास नहीं करनी? जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ फिर, पहले तो वर्किंग के तौर पे क्या पास कर लेते हैं? जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो लिखेंगे आप लोग पेपर कोड ए एल।
एनुअल पैटर्न, थर्ड ईयर बीबीए, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। पूछा नहीं है फिर भी क्या पास करेंगे? जर्नल एंट्रीज। क्यों पास करेंगे जर्नल एंट्री? क्योंकि इससे अकाउंट बनाना क्या होगा? आसान होगा। तो अपन पास करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। ए सुनो सुनो सुनो, हमने भले ही इशू किए थे कितने डिबेंचर बेटा? 10,000, पर अप्लीकेशन कितने के लिए आए? 6,000। 6,000 पे अप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलने वाला था अपने को? कितना? 15 रुपए। चलो, तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 6,000 इंटू 15, कितना होता है? 90,000 टू डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट। 90,000 और नाम यहां लिखेंगे, ए कोरोना मास्क पास लगा, बीइंग अप्लीकेशन रिसीव्ड। इस अप्लीकेशन मनी को बाद में क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। लिखो रे, डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट को करेंगे बाद में डेबिट, पूरा 90,000। ये देखो, ये पहली एंट्री जा रही है डिबेंचर अकाउंट में। अपने को जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, क्या बनाना है? डिबेंचर अकाउंट बनाना है, और अकाउंट में पहली बार क्रेडिट हो रहा है कितना? 90,000। नाम क्या देंगे? बीइंग अप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। और वैसे तो अपने को जर्नल बनाने हैं, नहीं तो नरेशन नहीं लिखे तो भी चलता, पर क्या है तुम लोगों के बेसिक बहुत ज्यादा अच्छे से हुए नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लेजर बना नहीं रहा। नहीं तो अगर कॉमर्स के या अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहा होता, डायरेक्ट क्या बना के दिया होता? लेजर। ठीक है, फिर क्या आएगा? अलॉटमेंट। तो अपन एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 6,000 डिबेंचर पे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलने वाले हैं अपने को? 35। तो ये हो गए 15 और 35 कितने? वे 15 और 35 कितने? 15 एप्लीकेशन पे 35 हो गए कितने? 50। 50 और 25 75। 75 और 20 कितने? 95। मतलब 35 रुपए और 5 रुपए का डिस्काउंट है इसको। 5 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। तो आओ इंटू 35 करो, 6,000 इंटू 35 कितने होते हैं? 2,10,000 टू डिबेंचर अकाउंट। 2,10,000 और इसका डिस्काउंट भी यहीं पे पास करना है। इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। वैसे साथ में किया तो भी चलता। 6,000 शेयर पे 5 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 30,000 टू फिर से डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट 30,000। वैसे इसकी दोनों की कंबाइंड एंट्री की तो भी चलता, मतलब डिबेंचर अलॉटमेंट को डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट और डिबेंचर को क्या? क्रेडिट। पर क्योंकि इसके लेजर बनाने इसलिए एक एंट्री नहीं पास की, 2 एंट्री पास की। कंबाइंड एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना थोड़ा सा त्रासदायक होता, तो सेपरेट एंट्री करे तो अच्छा रहता। ये हो गया, ये हो गया। 25 रुपए किस पे आएंगे बेटा? फर्स्ट कॉल पे। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 6,000 डिबेंचर पे 25 रुपए के हिसाब से। अच्छा, यहां से पैसे नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है। अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है ना, रुको ना, डायरेक्ट फर्स्ट कॉल थोड़ी ना करते, ये एंट्री गलत है। रुको, क्या दिया है? अप्लीकेशन 6,000 है क्या? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मनी नहीं आए थे कितने डिबेंचर पे? 700 डिबेंचर। तो जो नहीं आए वो नहीं आएंगे, बाकी के पैसे आएंगे। तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। 700 के नहीं आए, मतलब कितने डिबेंचर के पैसे आए? 5,300। 5,300 पे कितने रुपए लेने थे लोगों से? 35।
इतने ही पैसे आएंगे। बताओ क्या होगी एंट्री? हाँ तो डिस्काउंट नीचे मारा ना, डिस्काउंट था ना, नहीं ना, वही तो हिसाब यहाँ पे किया। ये देख, अप्लीकेशन पे कितने 15, अलॉटमेंट पे कितने 35, 15 और 35 कितने हो गए 50, फर्स्ट कॉल पे कितने 25, 75 और फाइनल कॉल पे कितने 20, 95, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट माइनस करके वो 35 रुपए। बात समझी? बोल कितना आता है सही? अबे ये 5,300 इंटू 35, $1,85,500, इतना ही पैसा आएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से। वैसे इस एंट्री की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट डिबेंचर अकाउंट में जाने वाला नहीं है। फिर भी आपकी समझ के लिए बता देता हूं। फिर अपन करेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। बोल 6,000 डिबेंचर पे फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगने हैं? 25 रुपए। कितना होता है 6,000 इंटू 25? 1,50,000 टू डिबेंचर अकाउंट, 1,50,000। अब इसमें से कम ही आएंगे, 700 लोग पैसा नहीं दे रहे, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। पैसा 700 लोगों का नहीं आया, मतलब 5,300 डिबेंचर पे ही आएगा 25 रुपए के हिसाब से। कितना होता? 5,300 मल्टीप्लाइड बाय 25, 1,32,500। टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो पैसा नहीं आता बाद में उसके डिबेंचर हम क्या करते बेटा? फॉरफिट करते, जैसे शेयर फॉरफिट करते। फिर वैसे ही डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल, बोल सही, 6,000 डिबेंचर पे कितने रुपए से पैसे मंगाने? 20 रुपए, मतलब कितना? 1,20,000। फटाफट लिखो यार, मुहूर्त मत देखो। टू डिबेंचर अकाउंट 1,20,000, ये पैसा भी पूरा नहीं आएगा, पैसा 5,300 लोगों का ही आएगा। तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट, 5,300 मल्टीप्लाइड बाई 20, 1,06,000 टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,06,000। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गई जर्नल एंट्री, पर ये पूछा नहीं था, बनाना क्या था? डिबेंचर अकाउंट। तो आइए अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट क्या होता है रे? अकाउंट के जैसा अकाउंट होता है, पर्टिकुलर डेबिट पर्टिकुलर क्रेडिट। डन। अब देखो, जहां जहां डिबेंचर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है, पूरे क्वेश्चन में डिबेंचर अकाउंट डेबिट कहीं पे हुआ नहीं, सिर्फ डिबेंचर अकाउंट हो के क्या हुआ है? क्रेडिट। पहले से देखेंगे, बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन है, ये डिबेंचर को क्रेडिट हुआ, कितने रुपए से क्रेडिट हुआ? 90,000 से। तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना?
90। इसको टिक करेंगे या कुछ हाईलाइट करके रख दो। ये 90,000 की एंट्री डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में जानी चाहिए थी, चली गई। फिर यहां पे डिबेंचर और क्रेडिट हुआ, क्या नाम से? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख, अलॉटमेंट अकाउंट कितना 2,10,000। तो और क्रेडिट करेंगे डिबेंचर अकाउंट को 2,10,000 से। यहां लिखेंगे बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2,10,000। फिर देखेंगे हमारी जर्नल में ये डिबेंचर अकाउंट और क्रेडिट हुआ, कितने से? 30,000 से। क्या नाम से? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 30,000। और देखेंगे अपन हमारे जर्नल में डिबेंचर अकाउंट कहां कहां गया। ये रहा डिबेंचर अकाउंट को और क्रेडिट हुआ, कितने से? 1,50,000 से। क्या नाम से? बाय डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना था अमाउंट? 1,50,000। और लास्ट में डिबेंचर अकाउंट को और क्रेडिट हुआ 1,20,000 से। क्या नाम से? डेबिट किसको हुआ था? डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। तो ये बन गया बेटा आपका डिबेंचर अकाउंट। वैसे डायरेक्ट भी बनाया एग्जाम में तो भी चलता। हो गया, इसका टोटल करो और यहां लिख के रख दो टू बैलेंस सीडी। करो, दोनों साइड की टोटल करो। देखना भाई, डिस्काउंट को डेबिट किया और डिबेंचर अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट। डिस्काउंट को खर्चा है हमारा 3 लाख और 3 लाख 6 लाख। 6 लाख आते, क्या कर रहे झामल झामल। बन गया डिबेंचर अकाउंट। इतना सा डायरेक्ट भी बनाया एग्जाम में तो भी कितने मार्क्स मिलते? 4 मार्क्स। कठिन था कि आसान था? अरे कठिन था कि आसान था? बन गए। बनाना फिर। कब? चलो आगे बढ़ो। पेज नंबर 2 के बाद आओगे आप लोग पेज नंबर 3 पे। ये ई नहीं है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये लिखा के दूंगा मैं आपको थ्योरी के नोट्स में। कविता हु शेयर वाला है, एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन, ये भी नहीं है। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन आते कौन से टॉपिक पे? डिबेंचर के टॉपिक पे। अब अपना इशू हो गया, इसका रिडम्पशन अपने को करना है। री इशू कुछ नहीं होता इसमें, फॉरफिट होता है और री होता है, री इशू भी होता है। फॉरफीचर हुआ तो री इशू होगा, आएगा। उस क्वेश्चन पे आएंगे तो करें। हाँ, कोणाचेच पैसे वापस देत नाही आपण, काहीच द्यायचे नाही। कशाला वापर, त्याला म्हणतात रिडम्पशन, फॉरफीचर नाही। फॉरफीचर म्हणजे काय? जप्त करणे। हा, 5 वर्षाची डिबेंचर आहे, 5 वर्षानंतर पैसे परत द्यावेच लागणार। हो, आता ह्या ये देख, अब इधर डिबेंचर अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। पैसा देंगे तो इसको डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट। हो गया, अकाउंट नील, कर्जा खत्म। आएंगे ना, उसकी भी एंट्री आएंगी। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल देखेंगे। होमवर्क किया करो।